लानत है हमारी हॉकी पे भी। तबाह हो गए हम, डूब गए हम, बर्बाद हो गया। मुबारक हो। तो करवा ली बेइज्जती भाई अपनी, छींक टपाक डमडम हो गया इनके साथ। मतलब चाइना को 5-1 से हराया था ग्रुप मैच में, तो सोच रहे होंगे कि जी हम तो हरा लेंगे आराम से, सुकून से, मजे से, प्यार से। तो उन्होंने इनको हरा दिया है आराम और सुकून और मजे से। भाई शूट आउट पे भी एक गोल नहीं किया तुम लोगों ने, एक भी गोल नहीं किया। शूट आउट वाला मसला है ना, ये क्या कौन सी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही। हमने असलान शाह में भी देखा, यहाँ पे भी यही, हम बिल्कुल ऐसा लगता है हमें आता ही नहीं है। What a disappointing end to Pakistan's campaign of Asian Champions Trophy। पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्पेशली जो भारत से मुकाबला हुआ था उसके बाद सबको लग रहा था कि इजीली हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हमारा सेमीफाइनल भी चाइना से पड़ा था, जिसको ग्रुप मैच में ऑलरेडी हम 5-1 से शिकस्त दे चुके थे। लेकिन देखिए, पहली बात तो ये है कि अगेंस्ट इंडिया के मैच में आता हूँ, अगेंस्ट इंडिया के मैच में इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गेम नहीं खेली, क्योंकि वो जा रहे थे अपनी तरफ से सेमीफाइनल के लिए। उनको लगता था कि पाकिस्तान के साथ ही हमारा फाइनल आएगा, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करेंगे तो हमें जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी तरह पाकिस्तान हर गेम को फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलने के लिए जा रहा था, जबकि हम क्वालिफाई कर चुके हुए थे। हमें पूरी चीजों को अपने पास संभाल के रखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि ये शूट आउट, सेकंड शूट आउट हम हारे हैं, सेकंड मैच जो शूट आउट पे हम हारे हैं, मेरे ख्याल से हमने उस गलती से नहीं सीखा, क्योंकि हम अजलान शाह के अंदर भी शूट आउट के ऊपर हारे और आज भी हम शूट आउट के ऊपर हारे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों की सेलिब्रेशन जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है पूल मैचेस के अंदर, कि जी हमारे कॉलर्स जो है वो पूल मैचेस के अंदर बहुत जिसे कहते हैं कि ऊपर चले जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब तक आपका टूर्नामेंट खत्म नहीं होता, जब तक आप उस ट्रॉफी को हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि जी हम सेमीफाइनल चाइना के साथ खेल रहे हैं तो चाइना को हम इजीली बीट कर लेंगे। चाइना को इजी टीम नहीं खेल रहा, चाइना का निकाल के देखें, सिवाय पाकिस्तान के अलावा चाइना को किसी ने गोल स्कोर इतने नहीं किए। और वही अलार्मिंग साइन था पाकिस्तान के लिए कि अगर वो 3-0 इंडिया से हारे हैं और जो उन्होंने जापान को 2-0 हरा के अपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कराया है, तो ये कोई इजी टास्क नहीं था, जो कि इजी टास्क समझ के वो ग्राउंड के अंदर ही आए थे। आज प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद हम सेमीफाइनल जीत चुके हुए हैं और हम फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब आप सेमीफाइनल खेलते हैं या फाइनल खेलते हैं, पूल मैचेस एक अलग सिनेरियो क्रिएट करते हैं, लेकिन जब आप आते हैं सेमीफाइनल फाइनल में, वो टीमों का एक अलग मोराल होता है और एक अलग टेम्परामेंट होता है। लेकिन अब इमरान, हम चाइना के लिए भी ये वाली बातें करेंगे, चले हिंदुस्तान के लिए करते हैं तो वो फार सुपीरियर टीम है। चाइना से खेलने के लिए भी हम ये सोचेंगे कि वो किसी और मुराल के साथ आए थे और हम किसी और मुराल के साथ गए। बात यह है कि पाकिस्तान की हॉकी को हमें तवील अरसे से देख रहे हैं, अगर 1 स्टेप अहेड है तो 2 स्टेप बैक भी जा रही है बार बार। तो ये कैसे ठीक होगा ये मामला? देखिए, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इन चीजों को। अभी तो हम क्वालिफायर राउंड में नहीं आए। आप ये देखें कि इन्हीं टीमों ने एशिया में क्वालिफायर राउंड में आना है, एशियन गेम्स में इन्हीं टीमों ने आना है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड का एशिया कप आपने खेलना है तो इन्हीं टीमों ने आना है। तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। जापान इसमें रीबिल्ड कर रहा है अपनी टीम। जापान नो वेयर था, लेकिन जब एशियन गेम्स में आएगा या एशिया कप में आएगा, वो आपको डिफरेंट नजर आएगा। इंडिया के प्लेयर्स के बीच में स्विच ऑन है, यंग प्लेयर्स है, हमारी वही स्ट्रेंथ है। 2018 में जो प्लेयर्स आए थे उन्हीं स्ट्रेंथ के साथ हम आज 2024 में भी खेल रहे हैं। अगर आप पुराने प्लेयर्स उठा के देखें तो ये प्लेयर्स यंग एंड जूनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। पेनल्टी शूट आउट वाला मसला है ना, ये क्या कौन सी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही। हमने असलान शाह में भी देखा, यहाँ पे भी यही, हम बिल्कुल ऐसा लगता है हमें आता ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखें, प्लेंटी शूटआउट जो है, इस्लान शाह में आप हारे प्लेंटी शूटआउट की वजह से, उसको रोलैंड ऑल्टमैन कोच थे। अब जब प्लेंटी शूटआउट को ठीक करने की बारी आनी थी, रोलैंड ऑल्टमैन को टाइम मिलना था, तब रोलैंड ऑल्टमैन पाकिस्तान टीम छोड़ के चला गया। आई डोंट नो क्या वजह थी, या इनके पास इतने पैसे नहीं थे या उनकी बनी नहीं इस फेडरेशन के साथ। जब नया कोच, आपने एक नया कोच लगाया, उसके बाद रोलैंड ऑल्टमैन के बाद जब नए कोच शेख उस्मान साहब आए, उन्होंने ये काम उनका था कि वो इस एरिया को देखते, लेकिन मेरे ख्याल से कि वो भी सिर्फ यही सोचते रहे कि मैं कोच हूँ कि नहीं हूँ। 3 दिन पहले ताहिर जमान साहब को आपने कोच बना के पाकिस्तान टीम के साथ वहां पे भेज दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि अब इस ग्रे एरिया को ठीक करने के लिए कोई एक आदमी होगा ना। अब इनको खुद नहीं पता है कि आपने 3 महीने के अंदर 3 कोचेज बदल दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये टीम को देखेगा कौन? और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पीछे प्लानर्स बैठे हुए हैं, जो आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में फैसले करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सा दिमाग रखते हैं कि वो इस पाकिस्तान टीम को वैसे स्टेबल खुद नहीं होने देते या कोई काम नहीं करना चाहता। मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि तो समझ नहीं आता कि हम थोड़ी सी खुशी मिलती है, उसके बाद फिर हमें पता चल जाता है, रियलिटी चेक मिलता है कि हॉकी यहाँ खड़ी है। जो इस क्वार्टर में मैंने देखा उसमें ये था कि खिलाड़ियों में जिसको कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था, जो उस दिन चाइना के खिलाफ था। और खिलाड़ी जो है बाल खुद ड्रैग नहीं कर रहे थे। विंगर जो है वो जब तक पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हाफ बैक उनके साथ नहीं जाएंगे, तो कभी भी कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। आज वो इंडिविजुअल प्ले ज़्यादा था, एज कोऑर्डिनेटेड जिसको कहते हैं मूव वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। 2 क्वार्टर में तो अभी वो देखें दूसरी टीम को सेटल होते तो टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई या बन गई तो वो बड़ी अच्छी बनी और उसने कामयाबी। चाइना ने पाकिस्तान पे पहला गोल कर दिया। कमाल ये हुआ एशिया कप हॉकी में, ये कमाल हो गया कि चाइना ने पाकिस्तान के खिलाफ 12वें मिनट में लू यॉन लिन ने डेडलॉक तोड़ा, प्लेटी कॉर्नर पे स्कोर किया और मरते गिरते पड़ते थर्ड क्वार्टर में वही बच्चा जो हमारा अहमद नदीम है, और उन्होंने बड़ा फाउल शाउल चीखे मारी चाइनीज ने, लेकिन अंपायर ने गोल जो है दिए रखा।
बेशर्मों ने हमारे सर झुका दिया। चाइना से भी हॉकी में हार रहे हो यार, कोई शर्म होती है, कोई हराया होती है, पर वो क्या होती है, कोई सरफराज बुक्टी से पूछे जाके पाकिस्तान फारग हो जाएगा, बगैर गोल किए फारग हो जाएंगे बेशरम। ये इन्हें खिरात दो, इन्हें पैसे दो, इनके वो पैसे दो ताकि ये मुल्क को जलील करें। यही हमारी हॉकी है। इंडिया ने हल्का ले लिया हमें कि चलो यार अपनी एशिया की टीम है, ज्यादा ना वो करें, तो ये हमारे हालात है। मोहसिन भाई, हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स खत्म हो गई यार, फार्मर ये सच्चाई है। गॉड ब्लेस यू दिसाई राजू, प्लेंटी स्ट्रोक मार हार रहे हैं हम। अहमद रजा, यही होता है। ओए पाकिस्तान चाइना दोनों, चाइना क्रिएट हिस्ट्री एंड वन, कांग्रेचुलेशंस टू चाइना। लानत है हमारी हॉकी पे भी, दवा हो गए हम, डूब गए हम, बर्बाद हो गया। मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब, आपने जिनके सरों पे आशीर्वाद। और जरदारी, तुझे भी मुबारक हो सदरे पाकिस्तान, तेरे सरफराज बुक्टी के कजन ने टीम डुबा दी। चाइना से भी हार गए हम, लानत है यार। ये भी दिन देखना था कि 4 दफा के वर्ल्ड कप चैंपियंस। शर्म से डूब मरने का मकाम है। फिर लोग कहते हैं जी मोहसिन अली, शर्म से डूब मरना चाहिए। चाइना बैम्बूसेल्ड पाकिस्तान, चाइना थ्रैश्ड पाकिस्तान, चाइना शोड अवर हॉकी, अवर क्रिकेट, अवर स्पोर्ट्स, अवर सिस्टम इज बैडली। नंगा कर दिया हमें चाइना ने हमें नंगा कर दिया। ये हालत है। हिस्ट्री फॉर चाइना, दे आर इन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स। कांग्रेचुलेशन चाइना, कांग्रेचुलेशन शहबाज शरीफ, कांग्रेचुलेशन आसिफ जरदारी, कांग्रेचुलेशन इनको लाने वालों। तुम्हारे भाग, धन्य भाग तुम्हारे। डूब रहा है पाकिस्तान, फिर जजीरे पाकिस्तान में ही बनाना। पाकिस्तान को खा के पाकिस्तान में अब अपनी कब्रें ही बनाओगे। कुछ नहीं रहा इसके पास, लूट के खा गए हो पाकिस्तान। शर्म से डूब मरो बेशर्मो। ये दिन भी दिखा दिया हमें कि पाकिस्तान हॉकी में भी हार गया। शर्म से मर जाना चाहिए। ये तारिक बुक्टी एंड कंपनी, ये पाकिस्तान पे बदशर्मी बेशर्मी के जो ये साए, ये जो मनहूसियत के साए हैं पाकिस्तान पे, ये इन लोगों की वजह से है। मेरे मुल्क में कोई कमी नहीं, यूथ में कोई कमी नहीं। देखें वो देख ले, इंडिया के साथ सींग पसाए, बल्ले बल्ले वाह वाह जय जयकार हुई। तारिक बुक्टी निकल आया, हर जगह पहुंच जाता है ट्रैक सूट पहन के, हर जगह राना मुजाहिद पहुंच जाता है माल अंदर करने के। बच्चे मुफ्त में खेलते हैं, बगैर पैसों के खेलते हैं। ये बेशरम टीएडीए लाखों डॉलर्स में लेते हैं। लानत है ऐसी स्पोर्ट्स पे, लानत है जो इनको कोई पूछता नहीं उन पे, लानत है इस मुल्क पे शर्मिंदगी ला रहे हैं। बेगैरत लोग हमारे मत्थे लगे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो करवा ली बेइज्जती भाई अपनी, छींक तपाक डमडम हो गया इनके साथ। मतलब चाइना को 5-1 से हराया था ग्रुप मैच में, तो सोच रहे होंगे कि जी हम तो हरा लेंगे आराम से, सुकून से, मजे से, प्यार से। तो उन्होंने इनको हरा दिया है आराम और सुकून और मजे से। भाई शूट आउट पे भी एक गोल नहीं किया तुम लोगों ने, एक भी गोल नहीं किया। मतलब कमाल है। कोई उनका जो गोलकीपर था, क्या मतलब उसने क्या कोई मैग्नेट लगाया हुआ था, गेंद जो आप फेंक रहे हैं सारा उसी के साथ ही जाके चिपक रही थी। तो एक गोल भी नहीं किया इन्होंने। शूट आउट में गया पाकिस्तान और चाइना का मैच 1-1 से बराबर था, और फिर देखते देखते भाईजान सारे के सारे एक गोल नहीं किया। वो चाइना पहले 2 कर चुका था, वो जीत गए। वो लुटियां डाल रहे हैं, जफ्फियां पप्पियां छप्पियां, क्या जी हमने मैच जीत लिया। और पाकिस्तान 5-1 से इनको ग्रुप मैच हराया था। इंडिया एज एक्सपेक्टेड उन्होंने डोमिनेट ही किया, 4-1 से कोरिया को हराया है। और कोरिया मतलब अच्छी टीम है, ऐसी हल्की फुल्की टीम नहीं है। 4-1 के मार्जिन से उन्होंने कोरिया को हराया। अब हम जो यहां पे तारीफें कर करके पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान की हॉकी जरा थोड़ा बेहतर ट्रैक पे आ गई है, थोड़ी रिवाइव हो गई है, देखने में अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ अब थोड़ी एनर्जी दिख रही है। तो उस दिन आपको मैंने बताया कि इनकी हॉकी में जो सबसे ज्यादा नुक्स है वो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट का तो ना होना है ही। आज पता साबित हो गया कि शूट आउट वाले भी फारग है इनके। एक गोल नहीं किया इन्होंने, एक भी नहीं। 4 क्वार्टर के मैच की बात नहीं कर रहा, उसमें तो चलो पहले चाइना ने गोल किया, फिर इन्होंने एंड पे बीच में जाके कहीं एक गोल कर लिया, और एंड पे साहब 1-1 से बराबर ही रहा। दे वर अनएबल टू स्कोर एनी मोर गोल्स। लेकिन जब शूट आउट पे बात पहुंची है, वो चाइना ला रहा है जी गोल, या हमारा ला रहा है, बिल्कुल जी मिस हो गया। फिर चाइना वाला आ रहा है, गोल हो गया, हमारे वाला मिस हो गया, और उनका भी एक आधा बाद में मिस हुआ। लेकिन हमारे 4 के 4 मतलब मैच खत्म हो गया। 5वीं की बारी नहीं आई, 5वीं की बारी मतलब किस चक्कर में आनी थी। 4 में से एक गोल भी नहीं किया यार शूट आउट में। कमाल ही है, वाह जी वाह, कमाल ही है जी। ऐसी अब क्या बंदा इन पे बोले। एक दिन कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं, थोड़ा सा बंदा कहता है वाह यार कुछ ना कुछ बेहतर हुआ है। ये इंडिया तगड़ी टीम है, उनके साथ इन्होंने अच्छा मुकाबला खेला है। 2-1 से ही हारे हैं, वरना तो मलेशिया 8-1 से आ रहा है। इतना गंदा आ रहा है, इतना बाकी सारी टीमों का बुरा हाल कर रहा है इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं चलो 2-1 से काबिल इज्जत किस्म की हार आ गई है। और चाइना को तो 5-1 से हराया। लेकिन वो चाइना, दूसरी टीमें अपनी गलतियों से सीखती हैं। इसी टूर्नामेंट में आपने देखा वो कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन होती गई, और चाइना को पाकिस्तान ने 5-1 से हराया था ग्रुप मैच में। 5-1 से 5-1 बहुत बड़ा मार्जिन होता है। उसी चाइना ने फिर जापान को पकड़ लिया,
उसी चाइना ने मलेशिया को भी हरा हरू के वो कहीं ना कहीं अपने आप को ले आई इधर सेमीफाइनल के उस पे आके, हाँ जी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। 5-1 से हारने के बावजूद पाकिस्तान से वो जापान को हरा हरू के किसी ना किसी तरीके से बीच में सेमीफाइनल में पहुंच गई। और आज पहला गोल चाइना ने किया था, बाद में पाकिस्तान ने किया दूसरा गोल। पहला गोल चाइना और बाद में पाकिस्तान ने करके कोई हिसाब बराबर किया। लेकिन टीमें जो है भाईजान वो विद इन द टूर्नामेंट भी सीखती हैं। हाँ जी, क्या हमसे गलतियां हुई हैं, क्या आप इसी जोन में ही थे कि हमने 5-1 से हराया है, हम दोबारा पकड़ लेंगे, ऐसा है वैसा है, तो ये है तो वो है। वो चाइना ने उल्टा आपको पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी आप बस यहीं तक ही आपका सफर था, अब हम खेलेंगे इंडिया से फाइनल। वो तो चलो फाइनल में इंडिया बिफोर द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन है नहीं कि जो राय है कि जो आपका सबसे फेवरेट टीम थी वो इंडिया ही थी और मोस्ट लाइकली इंडिया ही फाइनल भी जीतेगा, ज्यादा मेजोरिटी चांस यही है। लेकिन पाकिस्तान का एटलीस्ट यार तुम फाइनल के लिए तो क्वालिफाई करते। आपका कोरिया से भी मैच नहीं आया क्योंकि आपका जो ग्रुप मैच था कोरिया से वो तो आपने बराबर खेला था। तो चलो कोरिया भी अच्छी टीम है, आप भी कहीं ना कहीं कोरिया का कहते हैं डिफेंस बड़ा अच्छा है, ये है काउंटर अटैक बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन 4-1 से इंडिया ने हराया। तो पाकिस्तान का था कि यार चलो कोरिया से अगर मैच आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुश्वारी है, लेकिन चाइना से जो मैच आ गया तो चाइना को तो 5-1 से हरा के आ रहे हैं ग्रुप स्टेज में, तो वो ग्रुप स्टेज का फिर ग्रुप स्टेज भी काम रह गया। वो 5-1 जो है वो उन्होंने ऑलमोस्ट सूद समेत वापस कर दिया।